लेकिन उनको बच्चों को पढ़ा करके एजुकेशन में आगे लेके जाएं और एकत्रित रहें। आपस में भाई भाई जो है वो न लड़ें, ज़मीन के लिए विवाद के लिए, खेत के विवाद के लिए न लड़ें, और वो मनवादियों का विचारधारा अपने में न अपना करके वो अपने को समझे कि बीजेपी में आरएसएस है, वो कभी चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन वो आरएसएस के समर्थन से ही सरकार जिसमें दिल्ली में चल रही है, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो इसीलिए चौहान राष्ट्रीय महासंघ का ये सोच है, और हम प्रदेश और देश के एक एक चौहान को नहीं जोड़ लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा भी ये सोच है कि फिलहाल तो जनपद कुशीनगर की बात आपसे करूंगा कि जब तक जनपद कुशीनगर के एक एक चौहान समाज को इस झंडे के नीचे नहीं लाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और समाज जिस दिन अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज का जन सैलाब आपने देखा है, इससे मैं बहुत गदगद हूँ। ये भीड़ सिर्फ एक घोरटक भिसवा की नहीं है, ये जनपद के और देश के अन्य तमाम प्रांतों से आए हुए हमारे वो जागरूक लोग हैं जो यहाँ आके जगाने का काम करते हैं कि हम तो जगह हैं। अब समस्या सुनेगा कौन? अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए। आपको अभी मैंने बताया कि ये बीजेपी जो कर रही है कि ब्राह्मण की संख्या हमारे जिले में 1 लाख नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, आप लोग ज़्यादा सर्वे करते हैं। 1 लाख जिसकी आबादी नहीं है उसको विधानसभा में 3 टिकट, और जिसकी आबादी 3.5 लाख है। बीपीएससी की जितने भी परीक्षाएं होती हैं, हमारे बच्चे लिखित में सबसे टॉप करते हैं, इंटरव्यू में मार जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है वो अगले समाज का है, मनवादी समाज नोनिया बोलने से शर्माता है, उसको लगता है कि गड्ढे में गिर गया। अरे जिस खून में जन्म लिए हो यार, उसको बोलने में क्या दिक्कत है? मेरे पिताजी का नाम अगर घुरऊ था और आज किसी जी पिताजी का नाम सोमनाथ है तो मैं सोमनाथ थोड़ी बोलूंगा। जैसा कि मुकुटधारी चौहान, बुद्धू नोनिया, जो हौजा में जिनको फांसी पे टांग दिया गया, चिलबिल में 3 दिन तक जिनकी लाशों को लटकाया गया, उनके विषय में कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते भी नहीं है कि हमारे पूर्वज। एक नारा चौहान का वोट चौहान को, ये नारा अगर हम सफल कर जाएं, वो हमारा प्रत्याशी जीते हारे उसकी जमानत जब्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। कब तक आखिर हम दूसरे के पिताजी को अपना पिताजी कहें? हमारा नेता, हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की भरमार है। जैसे दारा सिंह चौहान जो कार्य किए हैं, चौहानों को उंगली दिखा करके कि हम चौहानों के नेता हैं, और उनसे विश्वास अब चौहान बिरादरी का खत्म हो चुका है। वह कभी उनका कोई सिद्धांत सही नहीं है, कभी बसपा का दामन थामेंगे, कभी सपा का थामेंगे, कभी भाजपा का थामेंगे, मात्र पद लोभित और स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए वह जाति का वो नेता बनना चाहते हैं। देश में अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने जाति और जनसंख्या के आधार पर, अपना वोट प्रतिशत के आधार पर अपना अधिकार लेने के लिए तैयार हो गई है। और हम कहें तो पूरे देश में आम चुनाव 2024 जो कह सकते हैं लोकसभा का बिगुल भी बच चुका है, और सारी पार्टियां भी तैयारी करना शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं संगठन के जो कि जातीय संगठन बनाए हुए लोग भी अपनी अपनी वोट प्रतिशत के आधार पर अपना अधिकार लेना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं हम आज बात करेंगे एक जो कि कुशीनगर जनपद है, जो कि हाटा क्षेत्र पड़ता है, और यहीं पर एक सामाजिक सम्मेलन हो रहा है। सर देखिए कैसा है कि हमारा समाज लोनिया चौहान समाजी जाति जो है वो काफ़ी ही दबा कुचला पिछड़ा हुआ है, जो समाज से लेकर के बहुत जगह से वंचित है। राजनीति में शून्य है, शिक्षा में शून्य है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि पूरे कुशीनगर प्रदेश में देखा जाए तो 50 भी लोग चपरासी से लेकर कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है। इतना पिछड़ा समाज है, तो हमारा राष्ट्रीय महासंघ का एक ही उद्देश्य है कि समाज को जन जागृत कर करके देश में शिक्षा से लेकर के, राजनीति से लेकर के सबका भागीदारी दिलाने का कार्य हम लोग विगत 30 वर्षों से कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने, आज का तारीख है 25 फरवरी 2024। अभी हमारा चौहान समाज कुशीनगर का जाग चुका है, और यहाँ आज शपथ लिया गया, और आपके सामने ही सिक्के से तौले गए यहाँ पे हमारे शंभू नारायण जी कि यहाँ पे ये समाज ने आज इनको क्या बोलते हैं कि एक प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। और आने वाला 2027 इन्होंने शपथ लिया है कि 7 विधानसभा है यहाँ पे, और 7 विधानसभा में ये अपना नोनिया लोनिया चौहान समाज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। और ये उत्तर प्रदेश को नहीं, यहाँ से मिशनरी जाएगा, पूरा देश को ये बताएगा कि नोनिया लोनिया चौहान समाज अब जग चुका है, और अपना हक अधिकार लेने के लिए वो हर स्तर तक अपने समाज के लोगों के पास जाएगा और अपना हक अधिकार ले करके ही रहेगा। ये शपथ और कसम आज के दिन ले लिया है। अच्छा, इसलिए वो पीड़ा को लेकर के चौहान महासंघ अब जा करके 30 वर्षों के साथ में इतना मजबूत होगा। आज की तारीख में चौहान महासंघ 25 स्टेट में काम कर रहा है, और 25 स्टेट में काम करने का मतलब में आज की तारीख में करोड़ों अनुयायी हैं और लाखों उसके समर्थक हैं और सदस्य भी हैं। तो आने वाला दौर में अब देखेंगे 24 से शुरुआत हो गई है, आने वाला 2027 में राज्य
चौहान महासंघ अपने बैनर के तले में 10 कम से कम उत्तर प्रदेश में विधायक बनाने जा रही है, जिसका शुरुआत कुशीनगर से हो चुका है। और देखें कि दुनिया में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ें। इसी शुभ संदेश के साथ में मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग एक हो जाइए, एक बने, नेक बने, संगठित होकर के समाज को आगे बढ़ाएं। इसी कुशीनगर जनपद से शायद इन्होंने ठान लिया है, समाज को जागरूक करना तो है ही, और कहीं ना कहीं एक लड़ाई भी लड़ना है समाज के वोट के आधार पर और समाज के तमाम लोगों के आधार पर भी। कहीं ना कहीं हम चौहान जी हैं, शुभ नारायण सिंह चौहान जी हैं, जो कि इसी कुशीनगर जनपद से शायद निर्दल प्रत्याशी भी होंगे और इसी संगठन के, जो कि नोनिया लोनिया चौहान महासंघ है, इसी संगठन के सदस्य भी हैं, एक छोटा सिपाही भी है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे समाज में तमाम तरह के लोग, बहुत ढेर सारा दल बनाए हुए हैं और तमाम मीटिंग भी कराते हैं, उनकी मीटिंगें फलाप होती जा रही हैं। इसलिए कि जब एक ही समाज में आप सैकड़ों पार्टियां बना देंगे तो वो समाज कन्फ्यूजन में हो जाता है कि हम जाएं कहाँ। लेकिन राष्ट्रीय चौहान महासंघ वो पूरे देश में एक ही है। देखिए बाल खड़े हो जाते हैं, आप देख रहे होंगे जी, पूरे एक हैं। तो ये हमने आह्वान किया है जनपद कुशीनगर से कि एक एक आदमी को जब तक इस राष्ट्रीय चौहान महासंघ के झंडे के नीचे नहीं लाया जाएगा तब तक शांति से नहीं बैठा जाएगा। और पूरे प्रदेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप अपना सम्मान हकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो आपको राष्ट्रीय चौहान महासंघ के झंडे तले आना होगा, क्योंकि ये ना तो राजनीतिक पार्टी है और ना ही ये कोई चुनाव लड़ती है। ये चुनाव लड़ाती है, ये चाहती है। चौहान राष्ट्रीय महासंघ का ये सोच है कि हमारे लोग विधायक बने, सांसद बने, उसमें हम उनको मदद करें। जैसे आपने चौहान प्रत्याशी है, आपकी पार्टियां चौहान के नाम पे बनी है तो चौहान का ही हित करना चाहते हैं। तो यदि आप चौहान का हित करना चाहते हैं तो यहाँ खुल के कुशीनगर जनपद में आइए। यदि आप कहीं से अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं तो आप उसके लिए काम करिए, लेकिन आप कहीं प्रत्याशी नहीं लड़ा रहे हैं तो यहाँ चौहान ही लड़ रहा है और चौहान का ही आप पार्टी बनाए तो सारे चौहान मिल के यहाँ राष्ट्रीय चौहान महासंघ का साथ दें और यहाँ से अपने एक प्रत्याशी को जितावें। और कि पहले हमने ऑलरेडी बसपा में हमने काम किया जी, मैं मंच के माध्यम से बोला हूँ, आपने इसमें कैद किया है। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी थी कि हमने उसमें काम किया तो हमने टिकट लिया, प्रदेश में बहुत टिकट मिला जी। आप नाम जानते हैं चौहानों का, लोग मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बन के संसदीय दल के नेता बने जी। वो एक पार्टी है जो उसने चौहान के बारे में सोचा। लेकिन देखिए मैं पूरे जिले के जनपद के चौहानों से यही आह्वान करता हूं कि यूनिटी में ताकत होती है। सबने अभी माननीय जवाहर चौहान जी ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 3 ही संदेश दिया। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये समाज शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करे। जब तक हम संगठन में पूरा तरह से नहीं आ जाएं, अन्य समाज के लोग, हर समाज के लोग आज सांसद में पहुंच चुके हैं। चौहान समाज का कोई भी आदमी सांसद में, पार्लियामेंट में नहीं है। तो जब हमारा वहाँ कोई सांसद नहीं होगा तो हमारी आवाज़ उठाएगा कौन? हमारी तकलीफ दुख को वहाँ कौन उठाएगा? आज जो उठा, मैं इसीलिए शांत बैठा था। मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी हूँ, शायद आपको बता दूँ या जानते होंगे आप। तो डू एंड डाई हमने सीखा है। आर्मी में भी रहे तो हमने 99 की कारगिल की लड़ाई लड़ी है और वहाँ से दुख के साथ वापस आए कि हमें शहीद होने का मौका नहीं मिला। एक फौजी आदमी अगर अपने लड़ाई में शहीद होता है, उसको तिरंगा अगर ओढ़ने का सौभाग्य होता है तो इससे बड़ा उसका खुशकिस्मती और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ भी डू एंड डाई के हिसाब से आया हूँ कि करो और मरो की स्थिति है। अगर कोई मुझे आज ये है कि हमारा समाज बिना मांगे एक पार्टी को लाइन लगा करके वोट देता है। उसमें एक टेक्निकल कारण है, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। पृथ्वीराज चौहान को जो संघर्ष भरा जीवन जो था मोहम्मद गोरी के साथ जब खत्म हुआ तो पूरे समाज को, लोगों को लगता है कि मुसलमान से हमारी नहीं बनती है और बीजेपी मुसलमानों के साथ उतना बढ़िया व्यवहार नहीं करती है जी। तो अपने आप एक सिंपैथी बन जाता है कि वो लोग, इसलिए वो हमारे समाज को तब वहाँ पे 75 नंबर मिलते हैं जहाँ पे 150 नंबर चाहिए होते हैं। क्योंकि वहाँ पर तो एक तो ये होता है ना, हमारी मानसिकता भी बनी हुई है, सामने जो व्यक्ति जो है वो कौन है, उससे हमें भय भी लगता है क्योंकि उसे पता है कि हमारे पीछे हमारे समाज के लोग नहीं हैं। इसकी वजह से हम बार बार मात खाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय चौहान महासंघ भाई हृदयानंद चौहान जी ने कुशीनगर में आने का अवसर दिया और यहाँ पे जो संगठन का जो मूवमेंट है, आप देखिएगा दिल्ली की दस्तक कुशीनगर से ही होगी। और वो सब लोग, ये सभी लोग हमारे अपने हैं, इनके घर जाएंगे हम। और मैं स्वयं 15 दिन के लिए दिल्ली से अपने 50 साथियों के साथ, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के कार्यकर्ताओं के साथ भाई शुभ नारायण चौहान जी के विजयश्री मिलने तक हम यहाँ लगे रहेंगे।
चलिए चौहान जो कहीं ना कहीं गुजरात से आए हैं और गुजरात का पूरा प्रदेश का कमान, और कहे तो चौहानों का शायद लौड़कार भी कहा जाता है कि नहीं भैया। तो ये चौहान समाज विभिन्न टाइटलों के साथ विभिन्न राज्यों में है और अभी तक उनके जो संगठन कहा जाए तो एक संगठित होकर के काम करना पूरे देश में अभी तक संगठित नहीं हो पाए हैं। शायद इसी मैनिफेस्टो के साथ ये संगठन काम कर रहा है कि टाइटल अनेक हो लेकिन आप एक रहे, आप समाज के आप चौहान हैं और पूरे देश के अंदर ये लगातार जगाने। बिल्कुल जागरूक होंगे सर, क्यों नहीं जागरूक होंगे। देखिए एक न एक दिन तो ये बैनर तले सबको आना ही है। हमारा जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो संगठन है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया हुआ है। तो कहने का मतलब हम एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सबसे जो है कि आह्वान कर रहे हैं कि भाई सब लोग हमारे बैनर तले आइए और समाज से जुड़िए, समाज में एकता लाइए, शिक्षा का जो है दौर को आगे बढ़ाइए। शिक्षा रहेगा तो ही परिवर्तन होगा सर, और धीरे धीरे सब लोग हमारे बैनर तले आएंगे। आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में 8.5%। 8.5% में है। हम यादव से ज्यादा हैं। आप यादव से देखिए, ये चौहान समाज का तादाद है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए भला क्या कहें भैया। समाज के लोग, समाज के जो कि जागरूक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी किसी पार्टी के तरफ से ऑफर मिलता है, वहां जाकर के वो संलिप्त हो जाते हैं और वो अपना घर सुधारने के चक्कर में, समाज का जो सुधारने का जो मशाल लेकर आगे बढ़ने का काम जो लिए रहते हैं वो वही भूल जाते हैं। क्या लग रहा है यहाँ से, यहाँ के प्रधान बानी, चौहान समाज से बानी, हम यहाँ से भी बात करे के प्रयास करें का कहें यहाँ से जो सामाजिक राष्ट्रीय लोनिया चौहान महासंघ ने ठाना है और चौहान को जगाना है।